आ गया वहाँ पे? हाँ ठीक है, गाइस सेशन शुरू करते हैं आज का। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और काफी मतलब थोड़ी डिफरेंट चीजें भी करनी है, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो जरूरी आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पीडीएफ खोल लिया आरती? हाँ पीडीएफ में पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पहला पेज पर, प्रिंट पाथ फ्रॉम रूट टू अ गिवन नोड इन अ बाइनरी ट्री। एक बार इसकी स्टेटमेंट रीड करना। given a binary tree with distinct nodes, no two nodes have the same data value. The problem is to print the path from root to a given node x. If node x is not present, then print no path. तो मतलब करना क्या है कि कोई भी बाइनरी ट्री गिवन है, फॉर एग्जांपल जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये यहाँ पर पेज नंबर 1 पर हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी ट्री गिवन है, इस बाइनरी ट्री में कोई भी एक नोड गिवन है, फॉर एग्जांपल 4। इस 4 का पाथ प्रिंट करना है मुझे रूट से यहाँ तक, मतलब रूट से उस नोड तक का पाथ प्रिंट करना है। जो पाथ विल बी लाइक 1 देन 2 और देन 4, यही पाथ होगा इसका, है ना। तो अब कैसे करेंगे ये बताओ पहले। रिकर्जन से हो जाएगा ये, सिंपल लेफ्ट लेफ्ट जाते जाते। सिंपल बट अब ये तो यहाँ पे मतलब हाँ बात तो सही है, बट पॉइंट इसकी मतलब दो चीजें मेरे को बतानी। एक तो ये लीफ नोड होना जरूरी नहीं है, मतलब कि मैं कोई भी नोड बोल सकती थी, जैसे मान लो 5 के बाद यहाँ 6 होता और यहाँ 7 होता और मेरे को 5 का पाथ निकालना, ऐसा भी पॉसिबल था। दैट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द नोड टू बी अ लीफ नोड। ठीक है। ठीक है, तो और मतलब कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है वो। तो अभी फिलहाल 4 के लिए बात करते हैं, तो बताओ कैसे बात निकाल सकते हैं। वो पहले जिस नोट पे भी जाना है उसका पहले किसी वेरिएबल में सेव करो। ऐसे कर सकते हैं क्या कुछ? तो फिर मतलब उसके पास ऐसे ऐसे लेफ्ट लेफ्ट करके जाओ, ऐसे कुछ करके या मतलब बताओ बताओ। मैपिंग एक्स्ट्रा कर सकते हैं क्या इसमें, क्योंकि लेवल वाइज जा जाकर, और अगर लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स को लेना है मैप तो बनाने का तो यहाँ पे बिना मैप कैसे हो जाएगा ना, कि सबसे पहले जैसे मान लो मैं अपनी रूट नोड पर हूँ, 1 पर हूँ मैं, ठीक है। तो 1 के लिए अब मैं पहले देखूंगी कि यार देखो वो नोड है तो वही रिटर्न कर दूंगी, मतलब मैं रिकर्जन करूंगी कि क्या क्या कहते हैं, इस सब ट्री में, मतलब जो 1 का जो सब ट्री है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, यहाँ पे वो नोड एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि अगर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मुझे यहाँ ये वाली ट्रैवर्स करने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर मैं राइट पे ट्रैवर्स करना शुरू करूंगी। तो इसीलिए तो फिर ऐसे क्या होगा, यहाँ पे इसके छोटे केस बनते रहेंगे, क्योंकि देखो पहले मैं लेफ्ट पे जाऊंगी, फिर मैं 2 पर आऊंगी, फिर मैं 2 के लेफ्ट सब ट्री में चेक करूंगी। फिर अगर वहां एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, वरना मैं फिर 2 के राइट में एग्जिस्ट, फिर 2 के राइट में ढूंढना शुरू कर दूंगी। ठीक है ना। तो अब एक बार इसका मतलब जैसे यही रिकर्जन में, जहाँ पे पहले मैं रूट पर आऊंगी, ठीक है, मतलब इट विल बी लाइक उसके बाद फिर मैं रूट के लेफ्ट सब ट्री में जाऊंगी। अगर मैंने देखा वहां पे मुझे वो नोड मिल रही है तो वेरी गुड, लेकिन अगर मुझे नहीं मिल रही तो मैं रूट को भी
1 पर थी, 1 से मैं हाँ। मुझे मान लो कि 5 का पाथ लिखना है, मैं 1 से 2 पर आई तो मैंने 2 को भी इंसर्ट कर दिया एरे के अंदर, फिर मैंने 4 को भी कर दिया, ऐसे करते-करते मैं लेफ्ट सब ट्री को पूरा ट्रैवर्स कर लिया, लेकिन वो आया ही नहीं, तो फिर मैं लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट्स पॉप भी तो करूँगी ना। हाँ। तो मैं ये सारे पॉप करके फिर मैं राइट में जाना शुरू करूँगी। ठीक है। ठीक है, एक बार 5 के लिए वाला कोड देख लेते हैं, मतलब कि 5 का पाथ निकालना है। ठीक है, 5 का पाथ 1 3 5 ऐसा होगा, 1 3 5 हाँ। है ना? एक बार कोड पर आओ, इसी स्क्रॉल करोगे, पेज नंबर 3 पर है शायद, लाइन नंबर 16 में। ठीक है। ठीक है, लाइन नंबर 16 में पहले मैंने एक वेक्टर बना दिया, उसके बाद मैंने वेक्टर बनाने के बाद चेक किया, मतलब मैंने एक कंडीशन लगाई कि हैज पाथ, एक फंक्शन बनाया जो ये रिटर्न करेगा कि इस जो मतलब ये जो वैल्यू है, जो नोड की वैल्यू तुम बता रहे हो, क्या ये एग्जिस्ट करती भी है? अगर एग्जिस्ट करेगी तभी उसका पाथ होगा, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो उसका पाथ ही नहीं होगा ना। तो इसीलिए पहले मैंने एक ऐसा वेक्टर का नाम है ना, ये वी लिखा हुआ है ना, ये वी नहीं है एक्चुअली, ये ARR है। कहाँ पे लिखा है वी? लाइन नंबर 18 में वेक्टर वी नाम से बना रखा है ना, हाँ वी हाँ। नहीं है वो, एक्चुअली ARR है। ठीक है। तो मैं इस फंक्शन पर गई, लाइन नंबर 1 पर हैश पाथ वाले में, फिर मैंने देखा, मैंने बोला कि अगर देखो रूट नल है तो फॉल्स ही रिटर्न कर दो, तो कोई बात ही नहीं, उसका क्या ही पाथ होगा। अगर अगर नल नहीं है तो क्या करो, सबसे 1 है। ठीक है, तो अभी मैंने वेक्टर जो बनाया, वेक्टर के अंदर 1 पुश कर दिया। उसके बाद मैंने बोला कि अगर रूट का डेटा x के बराबर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, लेकिन अभी तो रूट का डेटा x के बराबर नहीं है। उसके बाद फिर मैंने लाइन नंबर 10 पर आई, मैंने चेक ठीक है। और एरे के अंदर लाइन नंबर 6 के हिसाब से एरे के अंदर 2 पुश हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो अब रूट का डेटा अभी भी x के बराबर नहीं है, तो फिर से लेफ्ट कॉल होगा सबसे पहले। ठीक है, लेफ्ट कॉल होगा तो 2 के लेफ्ट 4 है, तो 4 पुश हो जाएगा वेक्टर के अंदर, तो 4 पुश कर दिया। उसके बाद फिर 4 के बाद 4 का लेफ्ट फिर से कॉल होगा। 4 का जब लेफ्ट कॉल होगा तो 4 का लेफ्ट नल है, तो वहां पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, तो फॉल्स रिटर्न हो गया। अब वापस से 4 का ये वाला लाइन नंबर 10 के हिसाब से रूट का राइट, मतलब 4 का राइट भी पास होगा, 4 का राइट तो भी नल है, वहां पे फिर से रिटर्न हो जाएगा, मतलब 4 के लिए यहाँ पे रिटर्न ही हो जाएगा पूरा। उसके बाद जब 4 के लिए नीचे आएंगे तो अब ना तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, ना ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मतलब लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, है ना? तो वापस लाइन नंबर 13 पर आ जाएंगे, एरे में से पॉप कर देंगे 4 को, तो 4 पॉप करके और फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब जब फॉल्स रिटर्न होगा तो ये कंडीशन वापस कहाँ पर आ गई, जब हमने 2 का लेफ्ट कॉल किया था लाइन नंबर 10 पे। ठीक है, अब फिर 2 का राइट पास करेंगे तो 2 का राइट नल है, वहां पे भी फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे पहले 2 फिर से पॉप हो जाएगा और यहाँ पे भी फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम कहाँ पर आ गए, वापस से अपने रिकर्जन स्टैक में 1 का लेफ्ट जहाँ पे हमने कॉल किया हुआ था लाइन नंबर 10 में, अब फिर से 1 का राइट कॉल कर 1 का राइट कॉल करेंगे तो 3 पर आ जाएगा ना, तो 3 के जब फंक्शन चलाएंगे फिर से, तो एरे के अंदर 3 पुश कर देंगे। एरे के अंदर 3 पुश करने के बाद चेक करेंगे लाइन नंबर 7 को कि रूट का डेटा x के बराबर है, तो नहीं है। फिर लाइन नंबर
10 पर आएंगे तो लेफ्ट के लिए कॉल होगा, लेफ्ट के लिए तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा क्योंकि नल है। फिर राइट के लिए कॉल करेंगे तो राइट के लिए 5 आ जाएगा। और वो x के इक्वल है। ठीक है, अब 5 के लिए जब कॉल होगा तो वो x के बराबर है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो अब वापस जब देखेंगे तो पूरे फंक्शन पे मतलब एट द एंड ट्रू रिटर्न हो गया और हमारे वेक्टर के अंदर जो वैल्यूज है वो 1, 3 और 5 है। हाँ है ना? तो अब यहाँ पे लाइन नंबर 19 पर आ जाएगा ये वापस से। यहाँ पे हैज पाथ ने ट्रू रिटर्न कर दिया था। हाँ ये अपना एरे बना हुआ होगा ना वो भी, मतलब एनी वेक्टर। ठीक है। हाँ ठीक है, तो 1, 3, 5 पाथ हो जाएगा हमारा। ठीक है। ठीक, सो एक बार कोमल भी बता दो चैट बॉक्स में कि समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं कोड में? ओके, आगे बढ़ते हैं। यार आगे ना एक काफी स्पेशल केस है ये, मतलब हम सेम चीज करेंगे बट थोड़ा सा ट्विस्ट करके करेंगे उसको। ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था वो ऐसे किया था कि कोई भी बाइनरी ट्री हो, मतलब ठीक है। अब मैंने बोला इतना स्पेशल बाइनरी ट्री बनाते हैं, मैंने एक बार स्टार्टिंग में भी फर्स्ट क्लास में भी शायद बताया होगा, जो हमारी ट्री का फर्स्ट सेशन, कि ना हम काफी बार क्या करेंगे, एक बार ऐसा ट्री बनाएंगे जिसमें जो रूट के लेफ्ट वैल्यू वो ट्वाइस ऑफ दैट वैल्यू होगी और जो रूट के राइट वाली वैल्यू होगी वो ट्वाइस प्लस 1 ऑफ दैट वैल्यू होगी। मतलब कि जो हमारा ट्री बनेगा वो कुछ बनेगा। पेज नंबर 2 पर हूँ मैं, इस तरीके से रूट के राइट की वैल्यू है ना, एक सेकेंड, जो भी नोड के राइट में जो वैल्यू आ रही है वो ऐसे आ रही है ट्वाइस ऑफ दैट नोड प्लस 1, और जो नोड के लेफ्ट में आ रही है वो ऐसे आ रही है ट्वाइस ऑफ दैट नोड। मतलब देखो जैसे 1 का लेफ्ट है तो 1 का लेफ्ट आएगा 1 इंटू 2 और 1 का राइट आएगा 1 इंटू 2 प्लस 1। ये बताया था तो तुमने। ये इस ट्री के लिए, मतलब पर्टिकुलरली इस ट्री के लिए थोड़ा सा सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लें। डेसिमल वैल्यू के लिए क्या हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है? जैसे कि 1 है, तो पेज नंबर 3 पर आ जाओ। जैसे कि 1 है तो 1 को क्या हम ऐसे 1 को बाइनरी में 1 लिख देंगे। है ना? और अगर 2 को लिखना हो 0 लिखेंगे। 2 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में यार? थोड़ा थोड़ा सा बता दे, ये पता है मुझे, अब याद नहीं आ रहा। ये ठीक है अब समझ गई टूरिस्ट को। हाँ, और 3 को 1, 1 लिखेंगे। उसके बाद मतलब ये यहाँ पे ना मैं छोटा छोटा उसमें लिखती जाती हूँ। ये 1 है, एक सेकेंड, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, जो रेड वाला है वो ना इसकी एक्चुअल वैल्यू लिख रही हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 4 आएगा, 4 को 1 0 0 ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद 5 को 1 0 1, फिर 6 को 1 1 0, 7 को 1 1 1, फिर यहाँ पे 8 आएगा, मतलब 4 के लेफ्ट में 8, तो हो जाएगा 1 0 0 0। उसके राइट में आ जाएगा 1 0 0 1, फिर यहाँ पे 1 0 1 0, फिर यहाँ पे 1 0 1 1, फिर यहाँ पे 1 1 0 0,
तो यहाँ पे आएगा 14, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 15। ठीक। कोमल इतना क्लियर है? कोमल 10 क्या लिखा है यार, मेरे को ये बात बताओ सर। क्लियर है ना, मतलब अब तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ। मैं रेड से छोटा छोटा लिख रही हूँ, मतलब हाँ उसकी फैक्चुअल वैल्यूज को। ठीक है। पॉइंट इज कि अब क्या करें। अब तुम एक बार ये बात देखो कि जब हमने ट्री कंस्ट्रक्ट किया, वो ज- जैसे जब जब मैं लेफ्ट में जा रही हूँ, मतलब जब मैं उस एक पर्ट कोई भी नोड है उसके लेफ्ट में जा रही हूँ, तो मैं 0 ऐड कर रही हूँ उसके एंड में, और हाँ। जब उसके राइट में जा रही हूँ तो मैं 1 ऐड कर रही हूँ। एक सेकेंड मम्मा। हाँ यार सॉरी, मेरा लीव हो गया था। हेलो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अब तुम नोटिस करो यहाँ पे, तो जो भी नोड है, अगर उस नोड के लेफ्ट जो लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू है वो ऐसे आ रही है कि बाइनरी में, ये वो स्पेशल ट्री की बात हो रही है, समझ रहे हो कि लेफ्ट में तो ट्वाइस और राइट में तो ट्वाइस प्लस। तो इसमें जब बाइनरी में देख रही हूँ, तो बाइनरी में जब लेफ्ट है ना, तो अब जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल 5 वाली नोड कंसीडर कर लो, 10 1। ठीक है। ठीक है, तो अब उसके लेफ्ट में जा रहे हो तो 1 में एक 0 और ऐड कर दिया हाँ। लेफ्ट साइड में, और अगर राइट में जा रहे हो तो 1 ऐड हाँ। कर दिया। तो यहाँ पे क्या ये बाइनरी ट्री समझ आया कि कैसे बन रहा है, मतलब क्या स्पेशल चीज आ रही है हाँ। इसमें, मतलब कि इजी हो गया काफी। अब पॉइंट पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब बात यह है कि वही सेम क्वेश्चन जो हमने थोड़ी देर पे मतलब अभी किया था, कि हमें कोई भी नोट दे रखी है उसका पाथ बताना है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो 12 कंसिडर करते हैं कि जो 12 है उसका पाथ बताना है, तो उसका पाथ एक बार बताना क्या यही होगा 1 3, मतलब यहाँ पे देखो ऐसे जाएगा ना 1 3 6 12, ये पाथ है, तो ऐसे हो जाएगा 1 3 6 और 12। अब मुझे ये पाथ लिखना है 12 का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बाइनरी पहले तो पूरा ट्री को बाइनरी में कन्वर्ट कर, पूरे ट्री को नहीं, मैंने खाली 12 वाली जो वैल्यू थी उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो 12 को बाइनरी में कन्वर्ट किया करके क्या 1100 1100 है ना। तो 1100 में एक काम करो, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट बाइनरी में, ठीक है, उसको ड्रॉप कर दो, मतलब फॉर नाउ ठीक है। जस्ट डोंट कंसिडर दिस वैल्यू, जो ये वाला 1 है ना इसको कंसिडर मत करो, तो बाकी पूरे को कंसिडर करो। और बाकी पूरे को इस तरह कंसिडर करो कि जब भी अभी हमने देखा कि लेफ्ट पे जा रहे हैं तो 0 ऐड हो रहा है, और राइट पे जा रहे हैं तो 1 ऐड हो रहा है। तो एक काम करो कि अब रूट पे खड़े हो जाओ, मतलब स्टार्ट फ्रॉम द रूट, एंड उसके बाद अगर तुम्हें जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी उस नोड की, अगर तुम्हें 1 मिल रहा है तो तुम उस रूट से राइट साइड शिफ्ट हो जाओ, अगर तुम्हें 0 मिल रहा है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाओ। मतलब अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ रूट नोड पर, ठीक है। तो 1 से मैंने देखा सबसे पहले 1 है यहाँ पे 12 के रिप्रेजेंटेशन में, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को तो मैंने ड्रॉप कर दिया, उसके बाद 1 है, तो 1 का मतलब राइट, तो मैं 1 से राइट पे चली गई, तो मैं यहाँ 3 पर आ गई। अब फिर मैंने 1
के बाद क्या था, 0 था। हाँ 0 का मतलब लेफ्ट जाते हैं, तो मतलब 3 से लेफ्ट हो जाओ, मैं 6 पर आ गई। ठीक है। उसके बाद फिर से 0 मिला मुझे, 0 का मतलब लेफ्ट, मतलब फिर से लेफ्ट पे आ जाओ, मैं 2 पर आ गई। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब एक छोटी सी ट्रिक थी। ट्रिक कुछ नहीं थी, ये मतलब थोड़ा सा ऐसे था कि जब भी ऐसे ट्री बनाओ, अब तुम किसी और वैल्यू के लिए भी चेक कर सकते हो। तो एक बार बता दो किसके लिए चेक करना है, फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बट समझ आ गया अभी। समझ आ गया। अब एक बार क्या कहते हैं, एक बार 14 के लिए चेक कर ठीक लो। है। ठीक है, 14 की जो बाइनरी 111 110, तो मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को ड्रॉप कर दिया, 110 बचा। मतलब सबसे पहले राइट जाओ रूट नोड से, फिर उसके बाद राइट और उसके बाद फिर लेफ्ट चले जाओ। ठीक है, तो मतलब 1 से राइट 3 पर, फिर उसके बाद 3 से राइट 2, 7 हाँ सॉरी 7 पर, और फिर 7 से लेफ्ट 14 पर। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक थी। इसका कोड कोड कैसे लिखोगे, मतलब क्या होगा कि कोड के लिए खाली जिस नोड तक पहुंचना हो उसके लिए उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लेना, और उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट हो उसे ड्रॉप करके, अगर फिर ट्रैवर्स करते रहना पूरी को, 1 है तो राइट चले जाना, लेफ्ट है तो 0 है तो लेफ्ट में चले जाना। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट था, और तो इस कंसेप्ट को देख लेना। आई थॉट मतलब मेरे को था कि काफी सारे लोग होंगे इसको समझने के लिए, बट चलो ठीक है, मुझे काफी अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार वहाँ पे जहाँ पे भी स्पेशल केस लिखा होगा ना, वो इसी का ही नाम है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार रीड कर दे स्पेशल केस। ठीक है, स्टेप 1, राइट द डेटा of the node as its decimal equivalent. Example 12 is equal to 1160. Step 2, now leave the most significant digit, that is leftmost one, and we are left with 100. Step 3, now start with left and whenever 1 is encountered, move right, else move left. Hence 1 3 6 12. This is how the path of the node is traced. मतलब समझ आ गया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। मतलब वैसे हम वही कर रहे हैं जिस हिसाब से हमने ट्री कंस्ट्रक्ट किया था, ट्री बिल्ड किया था, उसी को थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करके लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो, नया ये मीन्स हम वन से स्टार्ट करेंगे ना, मतलब हाँ हाँ कंटिन्यूअसली तभी होएगा ना ये हाँ वाला हाँ, केस, तभी या वैसे भी? नहीं नहीं, ये सिर्फ स्पेशल केस के लिए ही है। मतलब ये सिर्फ उसी केस के लिए, जब मैंने बोला ना कि जब जो नोड की जो वैल्यू होगी वो ऐसे कुछ इस तरीके से होगी कि जो लेफ्ट नोड है वो नोड की वैल्यू इंटू 2 हो, और जो राइट चाइल्ड है वो नोड की वैल्यू इंटू 2 प्लस 1 हो। ये सिर्फ तभी के लिए वैलिड है, क्योंकि तुम देखो ना ये ट्री जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बन रही है, ये तभी के लिए बन रही है ना, क्योंकि जब हम बाइनरी में लिखते हैं तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में 0 ऐड हो जाता है, और जब 1 और ऐड करते हैं तो 1 ऐड हो जाता है। तो ये उसी मतलब उसी के लिए ही है। ठीक है, इससे क्या होता है, काफी सारे क्वेश्चंस मतलब अभी आगे देखेंगे, काफी सारे ना इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं होता जैसे मतलब कि पूरा क्योंकि रिकर्जन में क्या स्पेस भी पूरी लग रही है और ट्रैवर्सल भी मतलब इससे हो रही है, तो ये उससे आसान हो जाता है स्पेस की फॉर्म में भी, टाइम के लिए भी। क्योंकि जब हम रिकर्जन से कर रहे हैं तो ऐसे हो रहा था ना कि जैसे अभी वाला केस दिखा था, जब हम 5 नोड 5 के लिए जब हमने पाथ ट्रेस किया था, तो हमने मतलब वैसे देखा जाए तो ठीक है, लेकिन हमने जो लेफ्ट वाला ट्री ट्रैवर्स किया था वो बिना मतलब से किया था ना, मतलब उसको करने का कोई मतलब तो था नहीं, लेकिन हमने किया था, और ऊपर से रिकर्जन सेकेंडरी है वो अलग। तो अगर कभी ऐसा स्पेशल केस आता है तो इतना टाइम और इतना स्पेस लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो टाइम लग रहा है, वही ये ट्रैवर्सल एक ही बार हो रही है जो हमें रिक्वायर्ड है, मतलब वही पाथ को हम कर रहे हैं। अदरवाइज मतलब अननेसेसरी
ट्रैवर्स नहीं कर रहे और स्पेस तो बिल्कुल यूज ही नहीं हो रही है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है काफी मतलब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इन अ बाइनरी ट्री। ठीक है, इसको लीस्ट कॉमन एंसेस्टर भी बोल सकते हैं, जनरली इसको एलसीए बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब एलसीए होता क्या है, एक बार वहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 4 पर। अब देखो इसमें, अब किसी भी दो नोड्स, अच्छा सबसे पहले एंसेस्टर क्या होता है। ठीक है, एंसेस्टर इज जो कोई भी दो नोड या कोई भी जो नोड है उसके पेरेंट या उसका ग्रैंड पेरेंट या उसके पेरेंट के ऊपर के कोई भी नोड को एंसेस्टर बोलते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे नोड 8 को कंसिडर किया जाए तो 8 के एंसेस्टर्स अगर मैं लिस्ट करना चाहूँ तो 1, 2 और 4 उसके एंसेस्टर्स हुए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन था ऐसा अभी डीएफजी पर ही कि तुम्हें क्या करना है, कोई भी नोड गिवन होगी रैंडमली और तुम्हें उसके सारे एंसेस्टर्स लिस्ट करने हैं लाइन, जैसे पाथ जैसे हमने पाथ का दिखाया था ना कि 1 से लेके 8 तक का, वही वाला एल को फॉलो करेंगे। हाँ बिल्कुल, वही करना ही वही है, क्योंकि देखो मतलब पाथ का यही मतलब है ना कि वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आया, तो एंसेस्टर भी वही कहाँ कहाँ से कैसे कैसे, मतलब इन दोनों क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है कि पाथ बता दो या एंसेस्टर्स बता दो। ठीक है। ठीक है, तो पाथ और एंसेस्टर वाला एक ही क्वेश्चन है, वो मतलब सिर्फ नाम अलग है दोनों का। तो एंसेस्टर का मतलब ये होता है कि उसके पेरेंट्स या कोई भी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह में से। अब बात आती है कि कोई भी अगर दो नोड्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 और 9 कंसिडर करें, तो 8 और 9 के ऐसा मतलब जो कौन से एंसेस्टर है जो मतलब जो नियरेस्ट है दोनों के। ठीक है, तो 8 और 9 के लिए तो नियरेस्ट तो 4 ही हो गए, मतलब 4 वाली नोड हो गई। जैसे अगर 8 और 9 दोनों के अगर एंसेस्टर्स अगर देखे कौन कौन से, तो 8 के ऐसे हो जाएंगे 1, 2, 4, वही ये सेम, और 9 के क्या होंगे 1, 2, 4। तो इनमें से सबसे कॉमन कौन सा है, मतलब सबसे नियरेस्ट कौन सा है, 4 है, तो 4 इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है, 8 और 9 के लिए। अब एक काम करते हैं, बोला 8 और 10 के लिए बताओ, 8 और 10 का नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन सा है। तो सबसे पहले दोनों का पाथ लिख लेते हैं। ठीक है, 8 का पाथ हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 5 का पाथ क्या होगा 1, 2, 5। तो इनमें से 4 और 5। नहीं नियरेस्ट सिंगल, मतलब जो खुद दोनों से सबसे पास हो, अच्छा, एक एंसेस्टर तो दोनों के नियरेस्ट हो। दोनों के नियरेस्ट एक 2 हो गया ना, तो 2 इन दोनों का लीस्ट कॉमन एंसेस्टर हुआ। ठीक है। समझे। अब ऐसे अगर मैं एक बार बोलूं कि एक बार ये बताओ 8 और 7 का नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है। 8 और 7 का रूट 1 1 ही होगा, है ना। तो अब आई थिंक क्लियर है। अगर मैं बोलूं 8 और 5 का, तो 8 और 5 का आएगा 2 आएगा, है ना। अच्छा एक चीज और यहाँ पे थी कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अगर मैं 8 और 2 का नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर बताऊं तो द आंसर विल बी 2 ओनली। 8 और 2 का 2। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा इस हिसाब से फॉर्म किया हुआ था कि एक सेकेंड यार, कि कोई भी दो नोड्स में से अगर जो लीस्ट कॉमन एंसेस्टर है, मतलब जो एलसीए है, वो नोड खुद भी हो सकती है। ठीक है। 8 और 2 में अगर देखें तो 2 कैन बी द आंसर। क्वेश्चन इस फॉर्म से फॉर्म हुआ था। अच्छा, तो मतलब अगर ओवरलैप करे नोट्स तब हो सकता है तो, हाँ, है ना। हाँ यस यस ठीक है। ठीक है। तो अब ये बताओ कि इसका आंसर कैसे निकलेगा।
यार एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसा कंसिडर किया हुआ था कि हर नोड अपना एंसेस्टर खुद भी हो सकती है। ये तो फिर पाथ को, जो पाथ का एलिमेंट है उसको भी इंक्लूड करके चलेंगे फिर हम। हाँ, यस यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो बताओ कैसे सॉल्व होगा। 1 मिनट सोचो, एक ना कॉल, मेरे पास कॉल आ रही है तो मेरे को पापा से उठाना जरूरी है। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ यार सॉरी, कंटिन्यू करते हैं फिर से। हाँ ठीक है, लीस्ट कॉमन आप बताओ फिर निकालेंगे। इसको निकालने के लिए पहले हम मतलब इसका पाथ फाइंड करेंगे, जैसे करते हैं, है ना, वो जिस पे वैल्यू है वो वाला भी डाल देंगे। फिर इसमें सर्च करेंगे कि मतलब कि जो सबसे जैसे कि रिकर्जन मतलब ट्रेवर्स करेंगे कि या वो करेंगे कि जो मतलब जो कॉमन आएगा उसको ले लेंगे। फिर जब पाथ लिखेंगे तो पाथ पूरा निकालेंगे। पाथ तो हमें निकालना आता है ना। हाँ पूरा पाथ 2 वेक्टर्स में स्टोर कर। कोमल की आवाज अब ठीक आ रही है? हाँ ठीक है, मतलब कम? ठीक है, तो पाथ स्टोर कर लेंगे दोनों का। और फिर जैसे मान लो 2 वेक्टर्स थे, मैं 8 और 10 का के कंसिडर करके चल रही हूँ, तो पाथ तो हम निकाल सकते हैं राइट, जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था। वैसे हम 2 वेक्टर में पाथ स्टोर कर लेंगे। 1 2 4 और 8 आ जाएगा। हाँ और फिर 10 के लिए आ जाएगा 1 2 5 और 10। ठीक है, फिर हम दोनों को स्टार्टिंग से देखना शुरू करेंगे और स्टार्टिंग से वो तब तक देखेंगे जब तक डिफरेंट नहीं आ जाते। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 और 1 सेम है तो आगे बढ़ते हैं, फिर 2 और 2 सेम है तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही फिर ये दोनों अलग अलग आ जाएंगे 4 और 5। तो 4 और 5 के पहले वाला जो भी नोड होगी उसको प्रिंट कर देंगे। मतलब जहाँ पे डिफरेंट आएगा वहां पे उन दोनों को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये मतलब मेथड तो समझ आ गया होगा कि कुछ ये वाला क्लियर है कि ये मेथड कुछ नहीं, हम वही कर रहे हैं जो कॉमन एंसेस्टर का मतलब होता है, कौन किससे होगा। और ये कोड वाला कोड लिखेंगे सबसे पहले कि पाथ स्टोर कर लेंगे और फिर दोनों वेक्टर को ट्रैवर्स करना होगा। इसमें क्या है, 2 बार पूरा ट्रैवर्स करना। ठीक है। ठीक है, अब पॉइंट इसकी पड़ रहा है, रिकर्सिव स्टैक लग रही है और हो गई डन। और आई थिंक ये वाला कोड भी कर लोगे, कोड में भी इसके कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच? अच्छा देखो, एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल 8 और 10 है, तो जो भी लीस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा, मतलब मान लो कि मेरे पास
मतलब कोई भी 2 नोड्स थी और मुझे इसका जब लीस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, तो वो लीस्ट कॉमन एंसेस्टर के एक नोड जो होगी, मतलब 2 नोड्स का था ना वो एलसीएम, तो उन दोनों में से कोई एक नोड लेफ्ट साइड लाई कर रही होगी और एक नोड राइट साइड लाई कर रही एक होगी। लेफ्ट साइड एक राइट साइड, हाँ। क्या ये हमेशा ट्रू होगी या कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही साइड लाई कर रही हो? अगर अलग अलग है तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट आएंगे। मतलब कि क्या मतलब तुम कह रहे हो कि ऐसा कभी हो सकता है कि कभी दोनों नोड्स एक ही साइड लाई करें उस LCA? अगर दो जैसे कि जैसे 2 और इसमें जो 4 की लेफ्ट है 8 और 5 का राइट है 10, तो इसमें ऐसे भी तो हो सकता है कि 5 का राइट ले लें 10। हाँ मतलब पॉसिबिलिटी है क्या, वही मैं पूछ रही हूँ। हाँ हाँ पॉसिबिलिटी है। तो पॉइंट इज कि जब कोई भी 2 नोड्स है तो उसके अंदर या तो ऐसा केस होगा कि या तो वो खुद उनमें से कोई एक लीस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा, या फिर हमेशा ऐसे होगा कि वो दोनों नोड्स अलग लाई कर रहे होंगे अगर उनके अलावा कोई तीसरी नोड है लीस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है। ठीक है, मतलब ये हमेशा ट्रू होगा क्योंकि खुद एक बात बताओ, कॉमन एंसेस्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा पेरेंट जिनके मतलब एक पेरेंट हमें जो है वो कॉमन निकालना है। तो अब कभी भी ऐसा होता है कि पेरेंट या पेरेंट के ग्रैंड पेरेंट या ऊपर कभी भी डिसेंडेंट हम निकाल रहे होते हैं, तो वो हमेशा ऐसी लाई करेगा ना कि जैसे एक नोड है, एक नोड के 2 चिल्ड्रन है ठीक है ना? तो 2 हमेशा ऐसे ही तो होते हैं, मतलब कभी भी एक नोड के 2 चिल्ड्रन ऐसे नहीं हो सकते ना कि वो दोनों लेफ्ट साइड या दोनों राइट साइड लाई कर रहे हैं, वो हमेशा लाई ही अलग साइड करेंगे। अब चाहे हो सकता है अगर ग्रैंड पेरेंट हो तो हो सकता है कि वो एक चाइल्ड हो और एक ग्रैंड चाइल्ड हो, जैसे मान ठीक है। लो कि 5 और 8 के केस में हम्म, कि 5 जो है वो 2 का चाइल्ड है लेकिन 8 जो है वो 2 का ग्रैंड चाइल्ड है। हम्म, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कभी भी ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि दोनों सेम साइड पे लाई कर रहे हो, सिवाय उस केस के जब जो नोड है वो खुद अपना एलसीए हो। ठीक है। ठीक है, अगर लेकिन हमेशा तीसरी होगी, तीसरी कोई भी नोड होगी जो एलसीए होगी, तो वो हमेशा दोनों के बीच में लाई करेगी, मतलब 2 नोड्स के जैसे जो भी दोनों नोड्स होगी वो एक लेफ्ट में होगी और एक राइट में होगी। ठीक है। ठीक है कोमल, ये बात क्लियर है? ठीक है, तो क्या ये वाली चीज को सोच के मैं ऐसा कोड लिख सकती हूँ कि यार मैं क्या करूंगी, मैं नोड को मतलब जो भी ट्री है उसको ट्रैवर्स करना शुरू करूंगी और फिर मैं ये देखूंगी कि जो दोनों नोड्स हैं, मतलब दोनों नोड्स की वैल्यू होगी मेरे पास, अगर वो जिस नोड पर मैं अभी हूँ, अगर उस नोड पे एक सब ट्री में एक नोड लाई कर रही है और दूसरे सब एक ट्री में मिनट, ठीक है, कर दिया। मैं आगे कंटिन्यू करूँ? मीटिंग लेफ्ट हुई नहीं हुई? ठीक है। नहीं 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 हुई। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि मतलब मैं करूँ ना कंटिन्यू आगे? हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि कभी भी अगर मैं ऐसी नोड पर आ गई हूँ जिसके लिए जो एक N1 है, N1 और N2 दो नोड है जिनका एलसीए निकालना है, तो अगर जो भी N1 है वो उस नोड के लेफ्ट सब ट्री में लाई कर रही है और N2 जो है वो उस नोड के राइट सब ट्री में लाई कर रही है, तो वही एलसीए होगी, हाँ। है ना? लेकिन क्या मतलब अगर ऐसा होता है कि अभी मैं एक ऐसी नोड पर हूँ, जैसे मान लो 8 और 10 है और मैं अभी 1 पर हूँ, तो वो दोनों लेफ्ट सब ट्री में लाई कर रही है ना? तो मैं लेफ्ट मूव कर जाऊंगी, मतलब 1 से मैं लेफ्ट पर आ जाऊंगी, है ना? हाँ। मतलब मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि जैसे अगर मान लो 6 और 7 है, मुझे 6 और 7 का एलसीए निकालना है, तो मुझे 1 का जो लेफ्ट वाला सब ट्री है वो मैं ट्रैवर्स ना करूँ, ये बात कर रही हूँ मैं कि 1 का लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स मैं करूँ ही ना, मैं सिर्फ राइट सब ट्री पर आऊँ अब। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं ये चेक करूंगी कि क्या, देखो कभी भी अगर मतलब मैं ऐसा रिकर्सिव फंक्शन लिखूंगी कि मैं ट्री को स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना शुरू करती हूँ और मैं ट्रैवर्स ऐसे करूंगी कि अगर वो दोनों नोड्स
इस सेम साइड पे लाई कर रही है, मतलब अगर मान लो वो दोनों नोड्स जो है वो लेफ्ट सब ट्री पे लाई कर रही है, तो मैं उस नोड के लेफ्ट शिफ्ट कर जाऊंगी और वहां पे भी मैं सेम रिकर्सिव कॉल लगा दूंगी। और अगर वो दोनों नोड्स राइट सब ट्री पे लाई कर रही हैं, तो मैं राइट मूव कर जाऊंगी और वहां पे सेम रिकर्सिव फंक्शन लगा दूंगी। और अगर कभी ऐसा होता है कि मैं ऐसी नोड पर आ गई जिसके जो दोनों नोड्स हैं वो अलग अलग साइड पे लाई कर रही है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, तो मैं उसी नोड को रिटर्न कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है? एक बार इसके कोड पर आ जाओ। देखो मैं ये वाला कोड डिस्कस करना शायद भूल गई। जो यहाँ पे देखो सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच है मेथड 1 बाय स्टोरिंग रूट टू n1 एंड रूट टू n2 पाथ्स। ये वाला क्लियर है? इसका कोड एक हाँ, ये क्लियर। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे जो ये सिंगल ट्रैवर्सल वाला है मेथड 2, इस पे आओ। इसमें लाइन नंबर 1 पे सबसे पहले मैं देखूंगी तो लाइन नंबर 1 जो फंक्शन वहाँ पे शुरू हो रहा है, सबसे पहले बेस केस नोट जो रूट है वो नल है तो रिटर्न कर दो। फिर लाइन नंबर 6 पे मैंने देखा कि अगर जो जिस नोड पर भी मैं अभी हूँ वो खुद ही मतलब अगर उस वैल्यू के बराबर आ रहा है, मतलब या तो n1 के n2 के बराबर आ रहा है, मतलब वो खुद LCA वाला केस है ये, तो रूट तो वही रिटर्न कर दो। फिर क्या करो, एक नोड लेफ्ट LCA करके और एक नोड राइट LCA करके बना लिया। फिर मैंने बोला कि इसी फंक्शन को मतलब रिकर्सिवली कॉल करूंगी लेफ्ट के लिए और राइट के लिए। और फिर लाइन नंबर 12 में वो वाली चेकिंग हो रही होगी कि अगर वो दोनों ट्रू है, इसका मतलब कि एक लेफ्ट में भी लेफ्ट वाला ट्रू है, मतलब कि लेफ्ट में लाई कर रही है वो वैल्यू। और अगर राइट अंडरस्कोर LCA ट्रू है, मतलब राइट में लाई कर रही है। और अगर दोनों ट्रू है, इसका मतलब कि वो रूट खुद ही LCA है, तभी एक लेफ्ट एक राइट में लाई कर रही है। ठीक है ना? और अगर मैंने बोला कि अगर मान लो कि दोनों मतलब दोनों के दोनों एक ही जगह लाई कर रहे हैं, तो उसी को ही उस जगह पे ट्रैवर्स करना। मतलब लाइन नंबर 15 में मैंने देखा कि अगर मान लो लेफ्ट नल नहीं है, अगर लेफ्ट नल नहीं है मतलब कि लेफ्ट सब ट्री पर ही दोनों लाई कर रहे हैं, n1 भी और n2 भी, तो फिर लेफ्ट LCA को ही रिटर्न कर दो। ठीक है। ठीक है, एक बार मतलब ड्राई रन करके देखना है या फिर समझ आ गया? समझ आ गया ये तो। कोमल, मतलब एक बार ड्राई रन करके अपने आप देखो। क्योंकि इसमें वही हम चीज चेक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक चीज और आती है, मतलब पहला वाला मेथड तो समझ आ गया होगा जो पाथ्स पूरा स्टोर करना है। फिर दूसरे वाला मेथड ये था, एक तीसरा मेथड और था। तीसरे वाले मेथड की कोई सेंस थी नहीं थी, आई डोंट नो। मतलब उसमें ये था कि ये वाला कोड तब नहीं चलेगा अगर मान लो वो जो नोड है n1 या n2 उन दोनों में से कोई एक आती ही नहीं है, मतलब ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो उसके लिए ये कोड चलेगा ही नहीं, मतलब फॉल्ट दे देगा वो। दोनों में से अगर एक आती नहीं है तो फॉल्स कैसे दे देगा वो? मतलब क्या करेगा फिर बताओ, क्योंकि वो कभी मतलब वो तो नोड कभी मिलेगी ही नहीं ना उसको। तो फिर उस केस में क्या होगा? वो नोट उसको कभी मिली ही नहीं, वो ट्रेवर्स कर करके मतलब वो ऐसे हो जाएगा ना कि ये दोनों ये जो लेफ्ट LCA या राइट LCA इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। एक तो मिलता है कि उसको और जब एक फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पे ये लेफ्ट LCA रिटर्न कर देगा, लेकिन लेफ्ट LCA के बाद उसको फिर नहीं मिलेगा। मतलब लेफ्ट LCA जब वो रिटर्न करेगा उसका मतलब ये ना कि दोनों नोड्स ही लेफ्ट में लाई कर रही है, लेकिन दोनों तो मतलब एक तो आएगी ही नहीं तो ना, फिर वो रिटर्न करेगा तो उसके उसका हाँ रिटर्न तो नहीं करेगा। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो इसके ये फंक्शन है ही नहीं उसके लिए, तो उसके लिए एक डिफरेंट फंक्शन लिखेंगे और वो डिफरेंट फंक्शन सिर्फ इसमें यही काम कर रहा होगा कि पहले वो पूरे ट्री में चेक करेगा कि क्या ये नोड एग्जिस्ट कर रही है, तो उसमें ये वाला रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। अगर वो कर ही नहीं रही तो वहीं तो उसे ब्रेक करके रिटर्न पे ज्यादा नहीं लगेगी फॉल्स रिटर्न कर कितना बारी टाइम?
है, हाँ लगेगी, यस यस लगेगी। जो ये वाला क्वेश्चन था ना, वैसे बता रही हूँ, जो प्रैक्टिस सेशन में ये वाला क्वेश्चन दिया होता है, जिसका लिंक मतलब शायद मैंने डाला है या मैं डाल दूंगी, तो वो वाले क्वेश्चन में ऐसा मतलब दिया हुआ था क्वेश्चन में कि हमेशा दोनों नोड्स एग्जिस्ट करेंगी, ऐसा केस होगा ही नहीं कभी कि कोई एक नोड ना हो या दोनों नोड्स ना हो। ठीक है। ठीक है, तो तब तो ये ठीक है, लेकिन मतलब जब मैं ऐसा आर्टिकल रीड कर रही थी तो उस आर्टिकल में ये वाला केस भी था, तो आई थॉट मैं बता दूं। ठीक है, तो ठीक उसके है। लिए भी फंक्शन एक लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गई। ठीक है, अब इसका भी एक स्पेशल केस आ गया, वही जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि अगर जो हमारा जो ट्री है वो स्पेशल ट्री वाला हो, पेज नंबर 3 पर आ जाओ, वहीं पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका एलसीए निकालना, फॉर एग्जाम्पल मुझे 8 का और 10 का एलसीए निकालना है। 8 और 10 का एलसीए निकालना है, वही अप्रोच लगानी है कि लास्ट वाला रिमूव कर देना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट? देखो हाँ, इसमें भी यही है, क्योंकि इस हमारा एलसीए में जो एक्चुअल जो सिंपल सा तरीका होता है वो यही होता है ना कि एक काम करो, पाथ लिख लो और पाथ में जहाँ पर कॉमन ना आ रहा हो, मतलब कॉमन आ रहा हो वहां तक तो आगे चलते, जो जहाँ पर कॉमन ना आ रहा हो वही वो तुम्हारा एलसीए होता है। हाँ। है ना, तो यहाँ पे हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे, हम बोलेंगे कि देखो पाथ तो हमारे पास गिवन ही है, पाथ जो हमारा ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये उसका पाथ ही तो शो कर रही है। ठीक है। हाँ। पाथ हमारा जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो पाथ ही तो है, तो हमने बोला ठीक है, हम एक काम करेंगे, जैसे 8 का लिख लेंगे 100 और 10 का भी लिख लिया 1010। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को तो हटा दिया हमने, अब हम वहां से आगे चले, अब 00 है तो रहने दो, 00 का मतलब कि कौन सी वाली नोड, 1 वाली नोड है ये। ठीक है। ठीक है, वो उनको हटा दो, फिर उसके बाद यहीं पे आके ब्रेक हो गई 0 और 1, तो मतलब 1 के जो भी नेक्स्ट वाली नोड है, मतलब जो लेफ्ट वाली नोड है वहीं पर ही मतलब ब्रेक कर रहे हैं, तो 2 ही जो है वो लीस्ट कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्लियर है, मतलब यहाँ पे सिर्फ इसका जो फायदा हो रहा है ना, सिंपल सी बात है, इसको जहाँ अप्लाई करना हो वैसे कर लेना, लेकिन इसका जो सिंपल सा फायदा हो रहा है वो सिर्फ ये फायदा है कि तुम्हारे हमारे पास ना कभी क्या कहते हैं, पाथ जो है ना वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन में है, मतलब पाथ के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज जो हमारी मेहनत लगती है वो हमारी पाथ में ही निकालने में लगती है। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर पाथ तो हमारे पास मतलब पाथ के लिए कोई मेहनत नहीं है, तो आई थिंक ये भी क्लियर है। हाँ। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन जो है वो एक बार रीड करना आरती। Mean distance between two given nodes of a binary tree. Given a binary tree and two nodes values, your task is to find the minimum distance between them. नीचे करना है रीड? तो हाँ नहीं रहने दो, बस मतलब क्वेश्चन समझ आ गया ना। हाँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बार पेज नंबर 5 पे आ जाए हम बोर्ड के। ठीक है। तो वहाँ देखो, जैसे मान लो नोड नंबर 5 है और नोड नंबर 4 है और नोड 5 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूंगी तो 2 आएगा, मतलब 2 पाथ दूर है दोनों एक दूसरे से। हेलो हेलो हेलो, हाँ, मेरी वॉइस आ रही थी, बीच में लैग कर रही थी शायद। नहीं आरती की नहीं आ रही थी, मेरे को लगा था कि मेरी चली गई। ठीक है, अब आ रही है। अच्छा, यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 हो गया, 4 और 5 के बीच का, और अगर मैं 4 और 3 के बीच का बोलूं तो 4 और 3 के बीच का डिस्टेंस 3 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, तो अब यही करना है कि कोई भी 2 नोड्स गिवन हो, उन 2 नोड्स के लिए बीच का डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, बीच का डिस्टेंस निकालना दोनों नोड्स का।
ठीक है, पहले हम इनका पाथ ले लेंगे दोनों का, है ना? फिर उसके बाद हम उसमें दोनों के पाथ को ऐड कर देंगे, ऐसे ही करेंगे। नहीं देखो, नहीं इससे हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल एक बार पेज नंबर 6 पर आ जाओ। हम्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने 7 और 9 के बीच का डिस्टेंस बोला। हाँ, कॉमन वाले को रिमूव कर देंगे। कॉमन वाला मतलब? जैसे कि दोनों के पाथ को ऐड करेंगे ना, फिर जो रिपीट होंगे जैसे 1 2 4 1 2 4 ऐसे जाएगा, तो उसको रिमूव कर देंगे। नहीं हाँ तो अच्छा अच्छा समझ गई अब मैं, अलग क्या है। हाँ ठीक हाँ है। हाँ, नहीं सुन, तो बोल जो तू बोल रही थी वो ठीक बोल रही थी, बट इसमें क्या हो जाएगा कि हम जब दोनों का डिस्टेंस को ऐड कर रहे होंगे ना, तो बीच में एक डिस्टेंस जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा होगा, और वो डिस्टेंस होगा एलसीए का। जैसे मान ले LCA 7 और 9 है ना, तो 7 और 9 का जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ से होगा? पहले 1 2 4 और फिर 7, ये वाला डिस्टेंस। और 1 से 9 तक का जो होगा वो होगा 1 2 5 और फिर 7। ठीक है, और मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो मुझे डिस्टेंस चाहिए होगा ये वाला, और 2 4 7 वाला और 2 5 7 वाला, मतलब ये वाला और ये वाला। ये वाला डिस्टेंस जो है वो मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है ना, बेसिकली हम यही तो कर रहे हैं, हम ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस ऐड कर रहे थे, जो भी तो बोल रही थी। तो उसमें से हम मुझे ये वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए 1 से 2 वाला, जो कि 2 बार ऐड कर रही हूँ मैं, और मुझे वो एक बार भी नहीं चाहिए। तो उसमें मैं यही करूंगी, मतलब मैं क्या, मतलब इतना तो कर लूंगी मैं, इतना करना है। फिर उसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस ऑफ एलसीए। ठीक है। ठीक है, एलसीए तक का डिस्टेंस ही तो मुझे माइनस करना है, बाकी तो तूने सही बताया था। बस इसमें जो चीज कॉमन आ रही है उसको मैंने हटा दिया। अगर हमें 7 और 8 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो जैसे कि हम करेंगे 1 2 4 7 1 2 4 8, तो ऐसे निकालेंगे। इसका इसका डिस्टेंस तो ऐसे आएगा ही ना कि 4 आएगा सिर्फ। हाँ, तो इसमें हम 4 का मतलब 4 एलसी है ना इसमें, तो हम 4 का जो डिस्टेंस है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बार बार। मतलब ये ऐसे हो जाएगा 1 2 4 7, ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया। इसे निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ऐसे ही 1 2 4 8 ये भी निकाल लेंगे, इसे निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अब हमें 1 2 4 वाला डिस्टेंस माइनस करना है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो माइनस कर देंगे। माइनस ठीक है। ट्वाइस का एलसीए का डिस्टेंस। एलसीए देखो, जो भी जैसे मान लो 4 है ना, 4 मतलब मुझे जो एलसीए है इन दोनों का 7 और 8 का वो 4 है, तो मुझे 4 का डिस्टेंस माइनस करना है रूट से। ठीक है ना, तो जब मैं 4 का डिस्टेंस माइनस करना है, तो उस टाइम मेरे पास तो सिंपल ये होगा कि जितना 4 का पाथ का डिस्टेंस है वही माइनस कर दो, मतलब वो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। ठीक है। ठीक है, बट पॉइंट इज कि इसमें काफी, मतलब पहले बताओ ये क्लियर है ये कि कैसे करेंगे, डिस्टेंस कैसे आएगा और माइनस कैसे करेंगे? लास्ट में -2 का समझ नहीं आया, वो किससे करेंगे माइनस की? हाँ हाँ, बता दो एक बार, देखो फिर से देखो। हाँ कोमल, एक बार रिपीट करते हैं। हाँ हाँ कर रही हूँ यार, कोई बात नहीं। मैं इसको इरेज ही कर रही थी। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर थे, मुझे 8 7 के बीच में और 9 के बीच का मेरे को डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार मेरे को इन 7 और 9 का मतलब अगर मैं बोल रही थी खाली रूट से 7 का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या वो निकाल सकते हो? क्या वो 3 आएगा?
ठीक है, हाँ, ये ठीक तो है। निकाल लोगे, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि रूट से 9 का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो वो भी निकाल सकते हो, उसमें हाँ कोई प्रॉब्लम निकाल तो नहीं लेंगे। होगी। तो उसका आंसर भी 3 आ जाएगा, है ना। मैंने बोला कि यार देखो, जब हम इनका डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, 1 2, मतलब जब मैंने 7 का डिस्टेंस निकाला रूट से, तो मैं कैसे मतलब मैं ट्रैवर्स ही कर रही हूँ ऑब्वियसली, मैं 7 तक ट्रैवर्स कर रही हूँ ना, उसके बाद ही मैं हाँ। इंक्रीमेंट करूंगी डिस्टेंस वेरिएबल को, है ना। तो जब मैं निकाल रही होंगी तो तब मैंने ऐसे ट्रैवर्स किया होगा 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 7, ऐसे ट्रैवर्स किया होगा मैंने। और जब मैंने 9 का डिस्टेंस निकाला होगा तो मैंने 1 से 2, 2 से 5 और 5 से 9 ऐसे ट्रैवर्स किया होगा, ठीक है। है ना। अब एक्चुअल में जो मुझे ट्रैवर्स करना था ट्री को, या जो मुझे डिस्टेंस निकालना था, वो मुझे कैसे वो मुझे कुछ ऐसे था कि मुझे ये वाला जो मैं रेड पेन से अभी मैंने सर्कल किया, ये वाला डिस्टेंस, सिर्फ ये चाहिए था मुझे, और प्लस ये वाला डिस्टेंस चाहिए था, है ना। लेकिन मैंने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया वो कौन सा वाला डिस्टेंस था, वो ये वाला डिस्टेंस था जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है। मतलब 1 से 2 तो मैं एक्स्ट्रा चल के जा रही हूँ, वो भी 2 बार, है ना। तो मैंने बोला कि अच्छा 2 जो है, जो मेरा 2 है, वो उसको मैं एलसीए का नाम दे दूं, कोई तकलीफ तो नहीं। तो मैंने बोला कि अच्छा एक काम करो कि रूट से एलसीए का डिस्टेंस निकालो, जैसे रूट से 7 और रूट से 9 का निकाला था ना, उसी फंक्शन की मदद से रूट से एलसीए का डिस्टेंस निकाल लो, 1 आएगा। और इस 1 को हम 2 बार ऐड कर चुके हैं इन दोनों डिस्टेंस के अंदर, ये बात भी सही है। 2 बार ऐड किया था ना हमने इसे, क्योंकि रूट से 7 तक के बीच में भी से चाहिए था, रूट से 9 तक के बीच में भी चाहिए था। तो मैंने बोला कि इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों में से माइनस कर दो, जो ऐसे हो जाएगा 3 + 3 - 12। ठीक है, समझ गई। ठीक है, अब समझ में आ गया कोमल? हाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो सिंपल, पहले एक फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन में मैं रूट से एक कोई नोड पास करूंगी, फॉर एग्जांपल 7, उसका मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसा फंक्शन क्या मैं लिख सकती हूँ? क्या करना है, एक बार फिर से बोलना। मुझे रूट से कोई पर्टिकुलर नोड का डिस्टेंस निकालना है, तो वो उसके लिए मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये करूंगी, मैं पहले रूट से 7 का, फिर मतलब रूट से n1 का, फिर रूट से n2 का डिस्टेंस निकाल लूंगी, फिर रूट से एलसीए का डिस्टेंस निकाल के अपना फॉर्मूला लगा लूंगी, है ना। तो डिस्टेंस निकालने का वो फंक्शन लिख पाओगे, ये पूछ रही हूँ मैं। और लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अच्छा, हाँ ये कर लेंगे। कैसे कैसे करेंगे? ये भी बता ले। ठीक है, तो मतलब किसका फंक्शन बता रहे कि रूट से एलसीए रूट से कोई भी नोड तक का। अच्छा, रूट से कोई भी नोड तक का फंक्शन बनाना है, तो मतलब सिंपल बना लेंगे कि ट्रैवर्स कर करके उस नोड तक का, जैसे अभी हमने पाथ का फंक्शन लिखा हाँ था, वही उसी का फंक्शन फॉलो करेंगे। हाँ बस पाथ में हम क्या कर रहे थे, हम पाथ स्टोर कर रहे थे। यहाँ पे पाथ स्टोर करने की जगह बस एक वेरिएबल को हर स्टेप पर ऐड करते रहेंगे जो उनका डिस्टेंस होगा। ठीक है कोमल, इतनी बात की कैसे करेंगे? ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन का कोड कर लोगे तुम लोग। फिर कॉन्फिडेंस वाला हाँ बोल दो यार। ठीक है, आगे बढ़े फिर। अच्छा, इसमें ये था कि ठीक है यार, ये ऐसे तो कर लोगे, इसके अलावा कोई अप्रोच कर सकते हो कि इसमें तो कितने, मतलब पहले रूट से एक नोड तक जा रहे हो, फिर रूट से दूसरी नोड तक जा रहे हो, फिर रूट से एलसीए का भी डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो इसके अलावा कोई और अप्रोच?
मैंने तो ये सोचा था कि एलसीए निकाल के और दोनों नोड तक का डिस्टेंस निकाल के उनको ऐड कर देंगे, तो उसमें भी इतना ही होएगा कॉम्प्लेक्सिटी तो शायद। नहीं, एक्चुअली वो बेटर है क्योंकि उसके अंदर हमें मतलब उस काम में हमें एक काम कम हो जाएगा कि हमें रूट से एलसीए तक का डिस्टेंस नहीं निकालना पड़ेगा बस। हाँ हाँ वो तो है, पर कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी रहेगी क्योंकि वो फंक्शन मतलब शायद ऑलमोस्ट, लेकिन उस पे पता है ये हो जाएगा कि इससे जो ट्रैवर्सल रहेगी ना वो मतलब एक हाँ कम वो हो बाल कम हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली। तो वैसे आरती समझ आया कोमल ने क्या बोला था अभी? हाँ, उसमें एक बार जैम बोर्ड पर आओ, उसमें ये हो रहा था कि जैसे एक बार मैं फिर से बना देती हूँ, गंदा तो लग रहा है वो। अरे वो उसने बोला ना कि पहले हम उसको ले लेंगे कि रूट से एलसीए तक का निकाल लेंगे डिस्टेंस पहले, तो फिर उसके बाद हम उसको जहाँ से ब्रेक हो रहा है वहां से लेके चलेंगे। और वो ऐसा बोल रही है कि जैसे एक बार आओ जैम बोर्ड पर, पेज नंबर 7 ठीक पर, है। उसमें जैसे 4 और 5 है, तो 4 और 5 के लिए अभी तक तो हम पहले क्या कर रहे थे कि पहले 1 से 4 का डिस्टेंस, फिर 1 से 5 का डिस्टेंस, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 का डिस्टेंस माइनस कर रहे थे ट्वाइस करके, है ना? तो अभी हम अभी एक काम करते हैं कि मतलब जो कोमल ने बताया कि उसमें एक जो काम है कर सकते हैं कि हम पहले 2 निकालें, मतलब पहले एलसीए निकालें सिंपली, और जैसे अभी तक हम निकाल रहे थे एलसीए, फिर एलसीए निकालने के बाद ना दोनों नोड्स का वहाँ एलसीए से डिस्टेंस ले ले, रूट से ठीक नहीं है। ले डिस्टेंस। ठीक है, मतलब 2 से दोनों का डिस्टेंस निकाले और उन दोनों को ऐड कर दे, तो एक मतलब वो रूट से ट्रैवर्सेस कम हो जाएगी। ठीक है। एक तो हमें कुछ स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना पड़ रहा था। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये काफी बेटर अप्रोच थी। ठीक है, इसका कोड लिखा हुआ है, इसका कोड डिस्कस करना है तो बता दो, वरना आगे चलते हैं। आगे चले। आगे चलिए, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन अब उसमें भी था, मतलब वो जो स्पेशल ट्री वाला जो था ना हमारा, ये क्वेश्चन उसमें भी था और ये क्वेश्चन तो जीएफजी पे दिया हुआ है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना, वो वही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन इनफाइनाइट ट्रीज में। हाँ ठीक है। गिवन टू नोड्स विद वैल्यूज x एंड y, द टास्क इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू नोड्स। तो ये जो ट्री गिवन है ना, जो जो इन्होंने पैटर्न बोल रहा है, वो उसी पैटर्न पर बना हुआ है कि जो हमारा स्पेशल ट्री था उस पर। ठीक है। तो अब हमें इसके अब मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व भी ऐसे हो रहा था, इसमें ट्री बनाया भी नहीं हुआ था, इसमें सिर्फ वैल्यूज दी थी। जैसे बाकी क्वेश्चन में तो ट्री ट्री बनाया हुआ होता है पूरा, फिर हमें रूट नोट दे रखी होती है, ऐसे होता है ना। इसमें ट्री बनाया नहीं हुआ, इसमें खाली 2 वैल्यूज दे रखी होती है, एक्स और वाई, और वो फंक्शन कंप्लीट करना था। तो कर लोगे क्या इस क्वेश्चन को? तो ये इसमें स्पेशल वाली अप्रोच होगी ना कि जैसे वन। ठीक है। ठीक है, मतलब इसमें ये होगा कि अब देखो पाथ तो तुम्हारे पास होगा, सिर्फ जहाँ पर जैसे मान लो कि जो भी 2 नोड्स होंगी तो उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट को ड्रॉप कर लेना, फिर ड्रॉप करने के बाद जहाँ मतलब ऐसे स्टार्टिंग से देखना शुरू करना लेफ्ट से, जहाँ पर कॉमन नहीं है वहां तक तो एलसीए होगा, मतलब जहां तक कॉमन है वहां पे वहां तक तो एलसीए आ जाएगा तुम्हारा। फिर जहाँ कॉमन नहीं है वहां से मतलब तुम्हारा डिस्टेंस शुरू हो जाएगा, तो वहां से नोड्स के डिस्टेंस को ऐड करना शुरू कर देना। ठीक है। एक बार आओ जैम बोर्ड पर, पेज नंबर 3 पर। 3 पर। वहाँ पे वो ड्रॉ किया हुआ ना, सुंदर लग रहा है वहाँ, खिंचने तो बार बार। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे 8 और 10 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। 8 और 10। ठीक है। अब 8 तो अब मतलब ये 0 0 0 और 0 1 0 मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्रॉप कर दिया मैंने। ठीक है। तो अब 0 0 तो कॉमन मतलब है, मतलब सेम है, इसका मतलब ये एलसीए है। हाँ ये वाला एलसीए मतलब 10 हमारा जो है वो एलसीए आ गया।
हाँ, और उसके बाद जो है 0 0 और 1 0। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे कि जितने भी बिट्स हैं उनको ऐड कर देंगे, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब काउंट कर लेंगे जितने भी बिट्स बचेंगे, तो टोटल 4 हो गई। तो 4 ही इनके बीच का डिस्टेंस है, 1 2 3 4। ओ ठीक है। ठीक है, ऐसे कोई और नोट्स का चेक करना है तो देखो, बताओ। ना ना पॉइंट बस पड़ा है। अच्छा चलो कोई नहीं। ठीक है, ऐसे एक बार 8 और 9 का देख लेना कि 8 और 9 में पहले स्टार्टिंग के कॉमन आ जाएगा, 4 तक 12 से ही आ जाएगा, लास्ट में बस 2 बिट्स को खुद ही बच जाएगी, एक 0 एक 1, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो 8 और 9 के बीच का डिस्टेंस 2 हो जाएगा। ठीक है ये। हाँ चले आगे। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो एक बारी। पेज नंबर रूट टू लीफ पाथ. हम्म। Given a binary tree of size n, you need to find all the possible paths from root node to all the leaf nodes of the binary tree. तो वही क्वेश्चन सभी ये है, की हाँ मतलब जितनी भी लीफ नोड्स होंगी वो सारे के सारे लीफ नोड्स के पाथ लिखने हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल 2 देखो इसी पेज पर ही, पीडीएफ वाली पेज पर ही, जैसे अब 3 लीफ नोड्स है ना, तो 40 60 और 30, तो सबके डिस्टेंसेस लिखने हैं। पेज नंबर क्या बोला जैमबोर्ड का? जैमबोर्ड पे नहीं, पीडीएफ में। अच्छा ठीक है यहाँ पे रीड किया था ना, उसमें एग्जाम्पल 2, ठीक है वहाँ पे 40 60 और 30 लीफ नोड्स। तो अब तीनों के पाथ प्रिंट करने हैं। ठीक है ठीक है, अब इसमें देखो वैसे मतलब क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही सॉल्व किया था कि कोई भी नोट गिवन है उसका पाथ कैसे निकालना है। तो मतलब अब मैं ऐसे ही कंसिडर कर लूँ कि मेरे पास सबसे पहले जो है 40 है, तो मुझे 40 का पाथ निकालना है, तो पहले 40 का पाथ निकालेंगे, फिर 60 का निकालेंगे, फिर 30 का निकाल लेंगे और तीनों को प्रिंट कर देंगे। ठीक है सिंपल। ठीक है, हो जाएगा ये, रिकर्जन से सिंपली करते रहना। ठीक है ठीक है, सिमिलरली मतलब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी सिंपल था। हाँ। चलिए बता दो, ये हो जाएगा ना। ठीक है, एक बार इसका नेक्स्ट वाला है वो भी काफी सिंपल है। उसमें क्या है कि जैसे वो देखो, नेक्स्ट पेज पर आओगे ना, तो नेक्स्ट पेज का एग्जांपल 1 देखो। नेक्स्ट पेज का एग्जांपल जैमबोर्ड पर। नहीं अच्छा पीडीएफ में। ठीक है रूट टू लीफ पाथ सम, उसमें देखो सबसे पहले 6, पहले देखो लीफ नोड 2 है, सबसे पहले लीफ नोड 2 है। एग्जांपल 1 हाँ लीफ नोड हाँ 2 है 2 है, तो अब उसमें देखो 2 का जो पाथ है वो 6 3 2 ऐसे है। तो हमने बोला कि ठीक है, तो एक नंबर हमारे पास हो गया 632। फिर दूसरी लीफ नोड 7 है, तो दूसरा नंबर हो गया 6357। मतलब जो भी पाथ है ना, वो पाथ पूरा एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे। ठीक ठीक है, एक बार जैमबोर्ड पर आओ, है पेज नंबर 8 पर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लीफ नोड 5 है, हाँ तो 5 का पाथ बताना। 1 2 5 1 2 5। फिर 8 का पाथ 1 बताना। 2 6 8 फिर उसके बाद 7 का 1 3 7 तो अब क्या करो, ये 3 नंबर्स फॉर्म हो गए, मतलब जो पाथ था वो पाथ के पूरे नंबर्स बना दो, दैट इज 125 1268 137, और फिर इन तीनों को ऐड कर दो, और ऐड करके जो हाँ ये नंबर आ हो रहा है वो जाएगा रिटर्न करना है। ये है क्वेश्चन। हाँ मतलब जैसे अब तक हम लोग तो सिर्फ वो वैल्यूज को स्टोर करके रख रहे थे ना, अब स्टोर करके मत रखो, अब उनके उसमें से वैल्यूज डालते रहो।
ठीक है, और फिर लास्ट में सबका सम करके नंबर रिटर्न कर दो। ठीक है। ये कर लोगे ये भी, मतलब देखो सिंपल क्वेश्चन सारे वही रिवॉल्व कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन के अराउंड, कि सबका पाथ ही निकालना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है छोटा सा, ऋतिक। यार पता है टाइम क्या हो गया? हाँ वो मुझे 8:52। पता है क्या हो गया है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, मुझसे ना बोला नहीं जा रहा लिटरली, मैं इतने मतलब मैं ना बिल्कुल बहुत उससे बोल रही हूँ जान लगा के। तो अब मेरे ना बिल्कुल ब्रेक हो गया, लास्ट क्वेश्चन है बस, मतलब जल्दी खत्म कर देते हैं। या चलो मैं ही करा लेती हूँ। देखो क्वेश्चन है डिलीशन इन अ बाइनरी ट्री, क्वेश्चन सिंपल सा है। ठीक है, तो आ गया क्वेश्चन अच्छा ठीक है, आगे वाला करा दो प्लीज, लास्ट क्वेश्चन है हाँ डिलीशन। हाँ हाँ करा रहा हूँ। हाँ। मेरी आवाज सही आने वाली है, बता दे, फोन से कनेक्ट कर रखा है ना। अच्छा, deletion in a binary tree. Given a binary tree of size n, your task is to complete the function deletion bt that should delete a given node from tree by making sure that tree shrink from the bottom. The deleted node is replaced by the bottommost and the rightmost node. Hmm. आगे कोई है नहीं हमारे, मतलब जो डाटा है हमारा Node जिसका number 6, 2. अच्छा. मुझे यदि वो डिलीट करनी है तो उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके आगे कोई है नहीं हमारा। तो यहाँ पे अपना 3 के लेफ्ट को नल कर दिया। Hmm. Hmm. इसमें हम क्या करेंगे, ये चीज क्वेश्चन वेरी कर रही है। अब जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि हमें ट्री को ना बॉटम मोस्ट से श्रिंक करना है हर बारी, चाहे डिलीट आप कौन सी मर्जी नोड करो, बट नोड होनी चाहिए, श्रिंक होना चाहिए ट्री हमारे बॉटम मोस्ट से। तो बॉटम मोस्ट और राइट मोस्ट नोड कौन सी है? 6 है हमारी। तो जैसे यदि हम 2 को 6 से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और उसके बाद हम 2 डिलीट करेंगे। ठीक है, इस वे में अच्छा. डिलीशन करनी है हमारे ट्री की, मतलब डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट वे में हमें करनी लीफ नोड ही डिलीट है एट द एंड, बट जो सा डाटा करना है डिलीट उसको उसके साथ स्वैप कर देंगे लीफ नोड से। ओनली राइट मोस्ट नोड। ठीक है, ठीक है. तो कोई भी अप्रोच इसमें हाँ, पहले राइट मोस्ट बोल रहा है तो हम वो करेंगे, मतलब कि लेफ्ट साइड मूव कर करके उसकी राइट चलो मोस्ट पे हमें 6 मतलब जो भी राइट मोस्ट होगी उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, को है ना? स्टोर। हाँ, और उसके बाद जैसे कि अगर हमें बीच में से कोई भी नोट बोल रहा है तो उसको उससे रिप्लेस कर देंगे और ये तो सेम क्वेश्चन ही उसको बोल दिया आपने। जिस हाँ, और साथ में स्टोर करा। ये तो क्वेश्चन हाँ? ये तो करना है तो यही है, बट करना कैसे मैंने वो क्वेश्चन पूछा है। क्या इसमें क्या वही तो बता रही हूँ मैं कि किस वेरिएबल में स्टोर कर लेना है वो लीफ नोट को, और उसके बाद उसको जो वाली डिलीट करनी है पहले उसको फाइंड करेंगे, फिर उसको ठीक है, चलो मैं रिप्लेस डिस्कस कर करता हूँ देंगे इसको। और जो हाँ हाँ उसको कोई पॉप नहीं, चलो कर देंगे। ठीक है। मान लो अब हमने क्या करा कि सबसे पहले पता हमने नहीं। जैसे आरती ने कहा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने नोट 6 को, ठीक है, अब हमने 6 ठीक है.
लिए अपना 3 के लेफ्ट को नल कर देता, बट अब मेरे को कुछ और करना है तो मेरे को रिप्लेसिंग वैल्यू करनी है। और साथ ही ना मैं क्या करूंगा, 6 को तो मैंने स्टोर कर लिया एक जगह, मेरे को ना इसके पेरेंट को भी स्टोर करना है, जो 3 6 का ठीक है। पॉइंटर से हमें कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, बट 3 पॉइंटर से हम अपना वैल्यू निकाल लेंगे। 3 और कैसे करेंगे को फिर क्यों से स्टोर, बताना, हमें 3 क्या को करना है, क्यों इसको स्टोर लेफ्ट किया? साइड को डिलीट करना है ना 6 को, तो 6 को कैसे डिलीट करेंगे हम, 3 के लेफ्ट साइड को नल करेंगे ना, मतलब हमें नोड तो 3 चाहिए एट द एंड, क्योंकि 3 के को स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, मतलब कोई भी एक नोड पॉइंटर में हम 3 को स्टोर कर लेंगे, जो कि हमारा पेरेंट है, पेरेंट जो भी नोड हमने जिसके ठीक है। जो नोड डिलीट करनी है उसका पेरेंट है। ठीक है, ठीक ठीक है। है। अब हमारे पास क्या है, ये एक वेरिएबल में हमारा वैल्यू स्टोर हो गया। अब हमने करा हमारे 2 को फाइंड आउट करा, वैल्यू थी ना 6, उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, और हमने फिर हमने क्या करा, जो 3 का लेफ्ट साइड ठीक है। उसको उठा के हमने नल कर दिया। तो इस वजह से हमने 3 का लेफ्ट साइड, क्या करा, हाँ। हमारा डिलीशन प्रोसेस परफॉर्म करा। हम नोड्स ठीक कैसे है। निकालेंगे, पेरेंट नोड एंड ऑल। ठीक है, अब हम क्या करें, ठीक है। आया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें अपना पेरेंट भी स्टोर करता रहता हूँ और अपना क्या करता हूँ कि चाइल्ड भी स्टोर करता रहता हूँ। जिस टाइम मेरे को 2 मिल जाएगा, मैं अपने 2 का पॉइंटर स्टोर कर दूंगा, और जिस पॉइंट में मेरे को राइट मोस्ट मिल जाएगी, तो मैं अपने ठीक है। राइट मोस्ट नोड की वैल्यू और उसका पेरेंट स्टोर कर दूंगा। ठीक ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम ऐसे ऐसे करेंगे, मैं अब दिखाता हूँ, एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो हमारे इस टाइम पे लास्ट जो पेरेंट है वो कौन सा है, 1 है अभी तक। 1 का पेरेंट तो नल हो गया, क्योंकि 1 के ऊपर कोई है नहीं। ठीक है, इस समय मैं पेरेंट डालता रहता हूँ, जो हमारा प्रेजेंट पेरेंट वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, तो 2, अब मेरा क्या होगा, पेरेंट 1 हो जाएगा। ठीक है। और भी है। ठीक है, अब जिस टाइम पे मैं 2 पे आया, अब मेरी ठीक है। क्यू में अपना 2 है, अब मैंने क्या करा कि ये मेरी वैल्यू वही है जो मेरे को डिलीट करनी थी, तो मैंने क्या करा, 2 को एक पॉइंटर में स्टोर कर लिया। मान लो मैंने ए पॉइंटर में, ए जो कि मेरा नोड टाइप पॉइंटर है, उसमें क्या करा, मैंने 2 की वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है। ठीक है, टू है और इसके लेफ्ट और राइट साइड है 4 और 5। अब मेरा नेक्स्ट पे इसका, तो मतलब मेरे को मेरी लेफ्ट मोस्ट नोड, मतलब बॉटम मोस्ट और राइट मोस्ट नोड मिल गई। ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो भी मेरा लास्ट पेरेंट बनेगा वही तो होएगा, वो पेरेंट। हाँ। तो अब मैंने क्या करा, जो मेरा 3 पॉइंटर है उसको मैंने क्या किसमें स्टोर वैल्यू है वो मैंने स्टोर कर ली सी में। ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मेरा 6 आ गया और यहाँ मेरा 2 आ गया। इज इक्वल टू की है जो मैंने डिलीट करनी थी। इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड को नल कर देंगे। यदि ऐसा नहीं है फिर हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। तो फिर हमने क्या करें, इसके लेफ्ट साइड को नल डिलीट कर दिया। ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास ट्री क्या हो गया, टू की जगह। आया समझ, कि एक बार फिर से बता देना, मेरे को ये समझ नहीं आया कि जैसे कि हमने स्टोर किया ना, जैसे पहले हमने लेवल ऑर्डर
रिवर्सल किया तो हमने उसकी वैल्यू निकाल दी जिसको हमने डिलीट करना है, ठीक है। उसके नोट की जो भी पॉइंटर है उसके वो स्टोर कर दिया। उसके बाद राइट बी में मोस्ट हमने वाला जो है पेरेंट्स तो उसकी वैल्यू हमने स्टोर कर दी बी में, और सी में हमने उसके हाँ हाँ सी, वही। हाँ और उसके बाद हमने रिप्लेस ए और उसको करना था ना, ए और सी को। ठीक है, अब समझ गई। मेरे को लगा अब बी और सी को करनी है ये इसलिए। जो उनसे हमें गिवन है। हाँ, अब क्लियर है। नहीं नहीं, अब एक बार ठीक है, दोबारा पहले इसको मुझे करूँ मैं। कंफ्यूजन हो गया था ये वेरिएबल कोड के से। साथ ड्राई रन करते हैं, ऐसे करते हैं, कोड के साथ ड्राई रन करते हैं उससे। ना एक बार इसके कोड पे आ जाओ। हाँ ठीक है। एक बार इसका एल्गोरिथम ही रीड करना आरती, उसका Algorithm, ठीक है। Starting a root, find the deepest and rightmost node in the binary tree, a node which we want to delete. Replace the deepest rightmost node's data with the node to be deleted, then delete the deepest हाँ rightmost तो node. ठीक है। तो हमने क्या करा, क्वी बनाई हमारी क्यू। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारा, दोबारा से करेंगे ना। ठीक है, तो कोड भी तो समझना एक बार। समझ आ गया वैसे। ठीक है, ठीक है भाई, इधर क्लियर है आरती तुम्हारी? चलो ठीक है फिर। हाँ हाँ, डाउट बता दो। अच्छा, और एक चीज और बोलनी थी यार, मैं ना आज क्या कहते हैं ऑलमोस्ट मैंने वैसे सारे क्वेश्चंस ना डॉक फाइल में डाल रखे हैं सबके। तो वो अब ऐसा मतलब पहले मैंने डिसाइड किया था कि जो सारे इजी वाले क्वेश्चंस है ना वो कवर करेंगे, लेकिन ना मीडियम वाले भी काफी, क्योंकि मतलब वहाँ पे है, इस क्लास को अटेंड करो तो वहां से कवर करके आना, ठीक है। हाँ बस ठीक है। और कुछ बोलना है तो बताओ, वरना मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कल छुट्टी है ना? हाँ यार, भी छुट्टी